दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आप लोगों के साथ एक न्यायिक विषय पर बात करना चाहता हूँ। 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज थे रवि कुमार दिवाकर जी, जिन्होंने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत फास्टली फैसला भी सुनाया और एक अच्छे अधिकारी के रूप में उन्होंने यूपी में बहुत ज़िला में काम किया। लेकिन उन्होंने मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग होने के 6-7 महीने के अंतर्गत ही 13 मुकदमों में 22 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। इस सज़ा के बाद लोगों में एक बहुत सारा भय व्याप्त हो गया, वकीलों में और अपराधियों में, और इन लोगों ने इनकी खिलाफत शुरू कर दी और तरह तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाए और बड़े बड़े लोगों तक अप्रोच किया कि उन्हें व्याप्त था कि जैसे इस तरह के उनके पास मुकदमे रहे, जैसे कि 97 मुकदमे उनके पास अब भी थे, फैसला होना बाकी था, तो उन सबको प्रायः वही मृत्युदंड ही देंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में वही मुकदमे जाते हैं जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में जो अत्यधिक जो है बड़ा अपराध होता है, ऐसे मुकदमे में जो कानूनी प्रावधान है आईपीसी की दंड प्रक्रिया में, और इसमें जो नए नियम मोदी शाह जी ने 2023 में बनाए, उसमें भी ये है कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में तो मृत्युदंड की सज़ा दिया जा सकता है। और माननीय जज साहब ने, दिवाकर जी ने भी इस आधार पर ही इन लोगों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। कोई मुकदमा 1997 से लटका हुआ था, कोई एक सुहेल कोई थे बड़े वकील, उसकी हत्या करने का मामला था, 2010 से लटके थे। कुछ किसानों की हत्या का मामला था, एक पुलिस के हवलदार की हत्या का मामला था। ऐसे अनेकों जो मामले थे, जघन्य अपराध थे। एक महिला और उसके जो बच्चों की हत्या का था, खुदकुशी के मामले में, कई में, इन सबों में उन्होंने नियमानुसार सज़ा सुनाई। लेकिन इतनी सज़ा इतने कम समय में आज तक किसी जज ने नहीं दिया। सिर्फ यूपी ही नहीं, मैंने एआई में भी और गूगल में भी सर्च किया तो ऐसा विश्व में इतना रिकॉर्ड नहीं था कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा फैसला भी सुनाया हो और मृत्युदंड की सज़ा दिया हो। और हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले को तो मृत्युदंड प्रायः बनते ही हैं, तो लेकिन इतनी रिकॉर्ड नहीं थे। इसके चलते जो है अभी ही 19 तारीख को जो है वहाँ की जो मुजफ्फरनगर के जो है जिला जज हैं, उन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये 97 केस जो है उनसे वापस लेकर के अपने पास ले लिया। हालांकि इन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि प्रशासनिक हो या किसी तरह के अपवाद हो, भेदभाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केस उन्होंने वापस ले लिया। अब यूपी में ही पूरे देश में एक भाष्य ही न्यायपालिका में यदि कोई जज जो सही काम कर रहा है और सरकार की नीति है, मोदी जी की शाह जी की भी नीति है, योगी जी भी कहाँ यूपी में नीति है, ये फास्ट ट्रैक केस में जल्दी से जल्दी फैसले दिए जाएं और कोई अपराधी छूटे नहीं और कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि अपराधियों में भय प्राप्त होगा। न्यायालय और पुलिस से तो जब तक भय लोगों में नहीं रहेगा तब तक वो अपराध करेंगे, अपराध बढ़ते भी जाएंगे। और ये देश में तो अब करोड़ों मामले इसी की जो है अब पड़े हुए हैं, जैसे तारीख पर तारीख डालते जाते हैं और मामले लंबित रहते हैं, बरसों रहते हैं। और इसी जो है दिवाकर जी का ही उदाहरण ले लें कि 97 के केस को उन्होंने 29 वर्ष के बाद सुनाई। अब क्या कहें, जिसने अपराध किया उसके परिवार के लोगों की क्या दशा रहा होगा, और जो इसको लंबित रखा गया तारीख दर पाई। अच्छा, यदि ये अदालत में, निचली अदालत में यदि किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसका अप्रूवल जो है उन्हें हाई कोर्ट से लेना पड़ता है। यदि हाई कोर्ट अप्रूव नहीं करता है तो नहीं होता है। और प्रायः निचली अदालत के जो मृत्युदंड के फैसले होते हैं तो हाई कोर्ट में वो ठहरता नहीं है। अदालत जो है साक्ष्य के आधार पर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, अन्य कई कारणों से उन जो सज़ा को मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास या 10, 15, 20 वर्षों की सज़ा में तब्दील कर देते हैं। और हाई कोर्ट में भी यदि ठहरता तो सुप्रीम कोर्ट जाता, फिर डबल बेंच में जाता,
और फिर राष्ट्रपति के पास भी मर्सी पिटीशन में भी कई लोग बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मृत्युदंड निचली अदालत दे दिया और उसे मृत्युदंड मिलेगा ही। हाँ, मृत्युदंड यदि दिया गया तो आदमी तत्काल अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में रहते, अन्यथा तो दो बड़े बड़े अपराध करने वाले 6 महीने में, साल भर में बेल करा के छूट जाते हैं, मौज मस्ती में लगे रहते हैं। अब बरसों बाद कभी अदालत में उनकी सुनवाई होती है। और कई बार स्थिति यही है कि 40% से ज़्यादा जो लोगों को ये जो हत्या करने वाले, डकैती करने वालों को सज़ा नहीं मिलती। ये आंकड़ा मैं नहीं, अमित शाह जी ने 2022 में फॉरेंसिक वाली जो विधेयक था उसके समय में उन्होंने ये पूरी आंकड़े प्रस्तुत किया कितने प्रतिशत लोगों को सज़ा मिलती है। अब जिस देश में 40% लोगों को मृत्युदंड, डकैती वगैरह में सज़ा मिलती हो, तो उस देश में क्या उम्मीद करेंगे कि न्याय मिलेगा, नहीं मिला। इसलिए उन्होंने फॉरेंसिक जांच की बात बताई। उन्होंने ही बताया कि फॉरेंसिक जांच है अमेरिका में 96%, कहीं 93%, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और भारत में ही जो है सज़ा प्राप्त करने वाले लोग जो बहुत कम होते हैं। अब कानून की पेचीदगियां में वकील की FIR की दर्ज करने जैसे तैसे लोग बच जाते हैं और बड़े लोगों को तो सज़ा मिलती ही नहीं। अब भी ये कहा जाता है बड़े लोगों का ही न्याय है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता। वो तो ये कंबल चुरा करके भी बरसों जेल में पड़े हुए रहते हैं। मैं भी 74 के आंदोलन में जेल में रहा और देखा कई लोग बरसों से जेल में पड़े हुए थे। क्या बैगन पर मुकदमा क्या है, बैगन चुरा लिया, 100 रुपये ले लिया, कंबल चुरा लिया, गाय चुरा लिया। इस तरह के जो अपराध करने वाले बरसों पड़े रहते हैं। हत्या और डकैती, लूटपाट, घुसखोरी वाले बड़े बड़े अपराधी बड़े मौज से छूट जाते हैं। तो गरीबों को न्याय मिलता ही नहीं और ये अपराधी को जो है किसी न किसी रूप में बचा लिया जाता है। अब इसमें क्या पेच है, कोई बड़ा राजनीतिक दबाव था कि लोगों जो 97 लोगों का केस उनके पास था, उनमें भय प्राप्त हुआ कि इसमें भी बड़े बड़े लोग हों, तो उनको जो है डर लगा कि अब तो मृत्युदंड की सज़ा ही दे दें, तो इससे किस तरीके से पिंड छुड़वाएं। अब प्रशासनिक स्तर पर होते हैं कि फाइल को वापस ले लेते हैं, जजों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अधिकारी को बदल दिया जाता है। जब कोई अधिकारी यदि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी नियम के आधार पर काम करते हैं तब उनको उस पद से हटा करके दूसरों को जिम्मेदारी दे दिया जाता है, जिससे सुगमता से जो वहाँ के उच्च अधिकारी होते हैं अपने कमाई करवा लेते हैं, अपने मनमाफिक फैसला करवा लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं और घुसखोरी और भ्रष्टाचार की अनवरत कहानी जारी रहता है। मुझे भी 40 वर्षों से जो अनुभवों का है सरकारी क्षेत्रों में भी और पदों पर भी, भले ही मैं प्रोफेसर था, लेकिन इस तरह से देखता रहा हूँ कि लोग यदि कोई उस पर आप कराए और नियम से बात कर दिए जाएंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे, फाइल किसी और को बुला लिया जाएगा। तो ऐसे न्यायपालिका में भी हुआ होगा और सर्वोच्च न्यायालय में भी जो केस बदल दिए जाते हैं, कई बार बदले जाते हैं, जजों को सुपरसीड भी कर दिया जाता है, मनमाफिक फैसला नहीं दें। इसकी शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, बाद में भी जारी रहा। अभी भी क्लेम आते हैं हाई कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज दिए जाते हैं। निचले स्तर पर भी कोर्टों को बदल दिया जाता है। बिहार में ही लालू जी के जो चारा घोटाला में कई बार जो जजों को बदल दिया जाता, फैसला ही नहीं सुना पावे, फैसले के दिन भी जो जजों का ट्रांसफ़र हो जाता और फैसला लंबित रह जाता। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है। अब इसमें है कि मोदी जी के ये भक्त हैं, उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में भी जो है बड़े साहस करके कि उसको जो है वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। इन पर जो है आतंकवादी संगठनों ने जो है उनको मारने की भी धमकी दी। बाद में भी उन्होंने जो संभल में और कई जगह बड़ा अच्छा काम भी किया और यहाँ तक कि तो उन्होंने जो योगी जी को तो फिलोसफर किंग कह दिया और इन पर भी जो बाद में जा कर के हाई कोर्ट के द्वारा उस वर्ड को पंच कर हटा दिया गया और इनको दिया गया कि कोई वैल्यूलेटेड वर्ड, ऐसे जो सारगर्भित वर्ड का यूज़ तारीफ में नहीं करें। अब जो मोदी जी का, योगी जी का तारीफ़ करने वाले हों, जो उनको दार्शनिक राजा कहते हों, द्रुत गति से फैसला देते हों, न्यायालय के नियम को लागू करवाना चाहते हों, ऐसे क्यों किया गया समझ में नहीं आ पाता। मुझे एक लखनऊ के मित्र ने बताया, बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ये दिवाकर जी धोबी हैं, इन अपराधियों को जब ये धोना शुरू कर दिए तो बड़े लोग सोचे कि ये जीवन ही नहीं हमारा धो दे, अतः किसी न किसी रूप में उन्होंने दबाव बना करके और अपने इनसे जो है अपने मुक्ति पा ली है।
अब है कि यदि ये प्रशासनिक निर्णय किसी जो दबाव में किया होगा तो ये कहा ही जा सकता है कि न्यायपालिका में जो सुधार की बात मोदी शाह जी की, योगी जी ने जो बुलडोजर वाली बात की कि अपराधियों में भय प्राप्त किया, और यदि ये आउटराइट जज को, सही निष्पक्ष को, साहसिक जज को यदि हटा दिया जाता है, पल्ले लिया जाता है, काम छीन लिया जाता है, तो बदनामी भी होगी। और ये बदनामी उन्हें की होगी कि इस पर भी अब सरकार अपने विचार, योगी जी की नज़र में आएगा कि उनके प्रशंसक का जो है हटा दिया गया है। एक दलित समुदाय का जज जो है अच्छा काम कर रहा था, उनसे जिम्मेदारी ले गया गया। ऐसे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जो पिछड़ी जाति, SC ST वगैरह के बहुत कम लोग हैं, और यदि कोई है और यदि अच्छा काम कर रहा है तो क्यों उसको हटाया गया? कारण उनकी प्रशासनिक अक्षमता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया। दूसरी, उन्होंने 22 लोगों को जो मृत्यु दंड दिया है उसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब तक निरस्त नहीं किया है। और तो यदि कोई निरस्त कर दिया जाता, उस केस को लौटा दिया जाता, कोई टिप्पणी किया जाता, तो माना भी जाता कि उनके फैसले सही नहीं थे, फैसले देने के सक्षम नहीं थे। जब किसी अदालत ने उनके फैसले को अवैध, गलत नहीं करार दिया, कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं की, तो ऐसी स्थिति में क्यों किया गया है? अब कुछ कह नहीं सकते हैं, बड़े कानूनी न्यायाधीश मामला है और प्रशासनिक भी है। बड़े बड़े पत्रकार सब भी जो सोशल मीडिया में रवीश कुमार अंजुमन जैसे लोग जो थे, भाई छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े रील बना देते थे, वो भी नहीं बोल रहे हैं। अंजना कश्यप वगैरह, सुनील चौधरी वगैरह, अब और जो मीडिया में जो आजकल अपनी पाठशालाएँ चलाने वाले जो हैं, रूबिका वगैरह, कई लोग, वो भी कुछ नहीं उन्होंने इस पर निर्णय लिया है, कुछ बोला है। तो मालूम नहीं क्यों सारे लोग मौन साधे हुए हैं। यदि ऐसा है तो भारत में न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी कमी आएगी। कोई जज फैसला देने से भी डरेंगे और अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे ही, अपराध कमेंगे नहीं, और जो केस जो है बढ़ते ही जाएंगे। और यदि द्रुतगति से फैसले नहीं हो और सही जो फैसले नहीं हो, तो फिर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ायदा ही क्यों है? इसको भी अन्य कोर्ट में छोड़ देते, वर्षों तक एंडिंग में जो केस चलते रहता, तारीख पर तारीख बने रहते, और लोग अपराधी लोग विचरण करते रहते, समाज में अत्याचार अन्याय करते रहते। तो मेरे हिसाब से तो ये अधिकारी को, एक जज को मनोबल तोड़ने की ही नीति है। अब ये बात कहाँ तक पहुँच रही है, हमारी तो सोशल मीडिया में उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कहने से जो विश्लेषण जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और यदि डिस्ट्रिक्ट जज ने भी जो गलत किया है, किसी दबाव में वापस लिया जा रहा है, किया गया है, तो सरकार ध्यान दे उनकी मंशा क्या है, वो सही जज को दिया जाए, और अन्यथा वो फैसला जो है जो उन्होंने किया है उसकी परख हो, और यदि वो गलत हो तब कुछ कहें। अन्यथा ये जो है न्यायपालिका के लिए कहें कि ये विवाद तो चर्चा में रहेगा ही, और कहीं उदाहरण नहीं मिल जाए कि जो अच्छे फैसले देने वाले, सही फैसले देने वाले, द्रुतगति से फैसले देने वाले एक दलित जज को और उनको काम को छीन लिया गया है। ये भी समाज में नहीं है। यूपी में चुनाव भी होना है, हालांकि दलित नेता उसी क्षेत्र के हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी मौन है, मायावती मौन है, और जो ये समाजवादी वाले हैं, कोई विरोधी वाले भी, राहुल जी की किसी की टिप्पणी नहीं आया है कि न्यायपालिका में इस तरह से एक जज को क्यों उनके जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, और यदि वो जिम्मेदारी का सही पालन नहीं करते थे तो इसको बताया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे किसी और बात पर चर्चा करेंगे।